हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो है आपके प्रजामंडल आंदोलन। बिल्कुल, जो राजस्थान का इतिहास है इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रजामंडल। और हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रजामंडल टॉपिक से आसानी से देखने को मिलते हैं। तो आप भी पूरे 100% अटेंशन के साथ क्लास को देखना और हो सके तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट करने की कोशिश करना, ताकि ये प्रश्न आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, तो बिना समय गवाए अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि कोटा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए। भूरेलाल भैया को, रमेश चंद्र व्यास को, बलवंत सिंह मेहता को या फिर पंडित नेहरूराम शर्मा को। तो आपके जो कोटा प्रजामंडल आंदोलन है इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है पंडित नेहरूराम शर्मा को। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है यह आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था, बताओ। मानसिंह द्वितीय ने, बाबा हरिश्चंद्र ने, वीटी कृष्णमाचारी ने या फिर बाल मुकुंद बिस्सा ने। तो आपके जो जेंटल एग्रीमेंट है इसके विरोध में आज़ाद मोर्चा खोला गया था और उसका गठन किया गया था आपके बाबा हरिश्चंद्र ने। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना, बताइए। नागपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या फिर बेलगाम अधिवेशन। तो आपके जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था ना 1938 में, इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी अपना सही उत्तर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 में किसके साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था, बताइए। यानी कि जो जेंटल एग्रीमेंट है ना ये किन किन के बीच हुआ था। मिर्ज़ा हुसैन, मिर्ज़ा इस्माइल, मिर्ज़ा अहमद या फिर मिर्ज़ा इकबाल। तो दोस्तों जो हीरालाल शास्त्री थे उन्होंने सितंबर 1942 में जो जेंटल एग्रीमेंट समझौता किया था वो किया था आपके मिर्ज़ा इस्माइल के साथ। बिल्कुल, जो जयपुर के प्रधानमंत्री है मिर्ज़ा इस्माइल, उन्हीं के साथ 1942 में जेंटल एग्रीमेंट होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की, बताइए। सीकर में, झुंझुनू में, भरतपुर में या फिर जयपुर में। तो आपके जो जमनालाल बजाज है ना इन्होंने चरखा संघ की स्थापना करी थी आपके जयपुर में। और दोस्तों ये स्थापना करी थी 1927 में। कब करी थी? 1927 जयपुर में। और दोस्तों एक राजस्थान चरखा संघ भी है, उसकी स्थापना 1925 में होती है। ये आपको स्पेशली याद रखना है। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जयपुर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ, बताइए। 1930 में, 1938 में, 1931 में या फिर 1939 में। तो आप सभी को पता है कि जो प्रथम प्रजामंडल था अपना वो जयपुर प्रजामंडल ही था और इसका गठन किया गया था 1931 में। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। और इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी आपके कपूरचंद पाटनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया। देखो अभी मैंने आपको बताया ही था और क्वेश्चन पूछ लिया। कर्पूरचंद पाटनी, कांतिलाल, कन्हैयालाल सेठिया या जमनालाल बजाज। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कपूरचंद पाटनी। और कपूरचंद पाटनी ने किया था ये जमनालाल बजाज के सहयोग से। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य में सर्वप्रथम राजनीतिक और सामाजिक चेतना जागृत करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले को, स्वामी विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो राज्य में सर्वप्रथम राजनीतिक और सामाजिक चेतना जागृत करने का जो श्रेय दिया जाता है ना वो दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। बिल्कुल, जो महर्षि दयानंद सरस्वती है उन्होंने ही सर्वप्रथम राजनीतिक और सामाजिक चेतना जागृत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन हुआ, यानी कि जो कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला है ना इसका गठन कहाँ हुआ था, बताइए। नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर चूरू में। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है दोस्तों ऑप्शन डी चूरू में। बिल्कुल, जो बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था चूरू, वहीं पर कन्हैयालाल डूड और स्वामी गोपाल दास ने कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, बताइए। नैनूराम शर्मा, मग्घाराम वैद्य, कर्पूरचंद पाटनी या फिर उपयुक्त सभी। तो जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है आपके मग्घाराम वैद्य को। किसको दिया जाता है? मग्घाराम वैद्य। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्य का वह प्रजामंडल जिसका गठन राज्य के बाहर हुआ था, बताइए वो कौन सा प्रजामंडल था जो राज्य से बाहर गठित किया गया।
जोधपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या फिर बीकानेर प्रजामंडल। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बीकानेर प्रजामंडल, क्योंकि जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी आपके कलकत्ता में। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस रियासत को अंडमान निकोबार कहा जाता है, बताइए। अंडमान निकोबार कौन सी रियासत को कहा जाता है, बताओ। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर या फिर बांसवाड़ा। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, जैसलमेर। जो जैसलमेर है इसे ही अंडमान और निकोबार कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे प्राप्त है, बताइए। मिठालाल को, बालमुकुंद बिस्सा को, रघुनाथ मेहता को या फिर सागरमल गोपा को। तो जो जन जागृति फैलाने का श्रेय दिया जाता है ना, वो दिया जाता है आपके सागरमल गोपा। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो सागरमल गोपा है इन्होंने ही जैसलमेर में जन जागृति फैलाने का कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि किस राज्य में पंडित नैनूराम शर्मा ने जन जागृति फैलाई, बताइए। भरतपुर में, अलवर में, कोटा में या फिर झालावाड़ में। तो आपके इस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर है ना, वो होगा ऑप्शन सी, कोटा में। बिल्कुल, जो कोटा है यहाँ पर पंडित नैनूराम शर्मा ने जन जागृति फैलाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि छत्तर सिंह और पंचम सिंह तसीमो कांड में तिरंगे की खातिर शहीद हुए तसीमो स्थित है, यानी कि साफ साफ आपसे पूछा है कि जो तसीमो कांड हुआ था ना वो कौन सी जगह हुआ था, बताइए। वो कहाँ है तसीमो जगह, भरतपुर में, धौलपुर में, अलवर में या फिर करौली में। तो आपके जो तसीमो है ना ये स्थित है आपके धौलपुर में। कहाँ पर है, धौलपुर में। बिल्कुल, ये धौलपुर प्रजामंडल के दौरान घटित हुई घटना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया, बताओ। डॉक्टर अंबेडकर ने, बी.एन. राव ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या फिर के.एम. मुंशी ने। तो जो आपके मेवाड़ राज्य है इसका संविधान तैयार किया था के.एम. मुंशी ने, यानी कि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, बताइए। रमेश अंबेडकर, भूरेलाल भैया, बलवंत सिंह मेहता या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो जो मेवाड़ प्रजामंडल है ना इसकी स्थापना के समय इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था आपके बलवंत सिंह मेहता को। किसे, बलवंत सिंह मेहता। बिल्कुल, और उपाध्यक्ष बनाया था भूरेलाल भैया को और महामंत्री बनते हैं माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राजपुताने का सबसे प्राचीन प्रजामंडल कौन सा है, बताओ। डूंगरपुर, झालावाड़, मेवाड़ या फिर जयपुर। तो देखिए राजपुताने का सबसे प्राचीन प्रजामंडल है ना वो है आपके जयपुर प्रजामंडल, क्योंकि जो जयपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना सर्वप्रथम हुई थी 1931 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की, बताइए। हरिदेव जोशी ने, गुरु गोविंद गिरी ने, ठक्कर बप्पा ने या फिर भोगीलाल पांड्या ने। तो जो आपके डूंगरपुर सेवा संघ है ना इसकी स्थापना की थी आपके भोगीलाल पांड्या ने। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जो भोगीलाल पांड्या है इन्हें वागड़ का गांधी भी कहते हैं, आपको ये बात भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी किस रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ता थे, बताइए। अलवर के, करौली के, सिरोही के या फिर भरतपुर के। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अलवर के। बिल्कुल, या इन्होंने अलवर प्रजामंडल में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पंछीड़ा गीत लिखा, यानी कि जो पंछीड़ा गीत है ना किसने लिखा है। हीरालाल शास्त्री ने, जय नारायण व्यास ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या फिर जमनालाल बजाज ने। तो आपके पंछीड़ा गीत है ना ये लिखा है आपके माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखा है, माणिक्यलाल वर्मा ने। बिल्कुल, ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत लिखा, बताइए। अब ये वाला गीत किसने लिखा है। हीरालाल शास्त्री ने, जमनालाल बजाज ने, जय नारायण व्यास ने या फिर माणिक्यलाल वर्मा ने। तो आपके जो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत है ये लिखा था हीरालाल शास्त्री ने। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि डंकेरी चोट व ऐसो दीजो राज गीतों के रचनाकार थे, यानी कि जो दो गीत है ना इनके रचनाकार कौन है। हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या फिर जमनालाल बजाज। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, जमनालाल बजाज। बिल्कुल, जो डंकेरी चोट व ऐसो दीजो राज जो गीत गाए थे ना उनके रचनाकार है आपके जमनालाल बजाज। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता आंदोलन व प्रजामंडल आंदोलन के दौर में किस रियासत में उत्तरदायी शासन की पहल व प्रगति नहीं हुई, बताइए। वो कौन सी रियासत थी। धौलपुर,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर जैसलमेर। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी जैसलमेर। बिल्कुल, जैसलमेर वो रियासत थी जहां पर उत्तरदायी शासन की पहल वो प्रगति नहीं हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है, और इसीलिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने जैसलमेर रियासत को 8वां अजूबा भी कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में किस महापुरुष का उदय हुआ, बताइए। मोहनलाल सुखाड़िया, भूरेलाल भैया, जेबी कृपलानी या फिर बलवंत सिंह मेहता। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मोहनलाल सुखाड़िया। बिल्कुल, जो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें जो मोहनलाल सुखाड़िया है इनका उदय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि सद्विद्या प्रचारिणी सभा का संबंध किस प्रजामंडल से है, बताइए वो कौन सा प्रजामंडल है जिसका संबंध सद्विद्या प्रचारिणी सभा से है। मेवाड़, जैसलमेर, मारवाड़ या फिर बीकानेर। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी बीकानेर। बिल्कुल, जो बीकानेर रियासत है वहीं पर सद्विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट पूछा आपसे दोस्तों कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, बताइए। सागरमल गोपा ने, मग्गाराम वैद्य ने, मीठालाल व्यास ने या फिर ठक्कर बप्पा ने। तो आपके जो जैसलमेर प्रजामंडल है ना इसकी स्थापना करी थी मीठालाल व्यास ने। किसने, तो मीठालाल व्यास ने। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किस रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया, बताइए। मारवाड़ रियासत, जैसलमेर रियासत, मेवाड़ रियासत या फिर बीकानेर रियासत। तो जो बीरबल दिवस है ना वो मनाया गया था आपके मारवाड़ रियासत में। कहाँ पर, तो मारवाड़ रियासत में। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों आपके जो बीरबल दिवस है ये मनाया गया था 17 जुलाई को। बिल्कुल, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी। भीलवाड़ा, कलकत्ता, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट आपसे पूछा है दोस्तों कि पूनावाड़ा घटना किस प्रजामंडल से संबंधित है। डूंगरपुर प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल या फिर शाहपुरा प्रजामंडल। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए डूंगरपुर प्रजामंडल। बिल्कुल, जो पूनावाड़ा घटना है ये आपके डूंगरपुर में हुई थी और ये हुई थी आपके 30 मई को। तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। अगला अपन से पूछा है कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल को रियासती या फिर राजकीय सहयोग प्राप्त था, बताओ वो कौन सा प्रजामंडल था। प्रतापगढ़, झालावाड़, सिरोही या फिर कोटा। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी झालावाड़। बिल्कुल, जो झालावाड़ प्रजामंडल था इसे राजकीय सहयोग प्राप्त था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला आपसे पूछा है कि कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है, बताइए। मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या फिर बीकानेर। तो आपकी कृष्णा दिवस है ना ये संबंधित है आपके मारवाड़ प्रजामंडल से। किससे, मारवाड़ प्रजामंडल। बिल्कुल, जो कृष्णा दिवस है ये मनाया था आपके 1936 में। ठीक, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना किसने की थी, बताइए। कृष्णदत्त पालीवाल ने, गोपीलाल यादव ने, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने या फिर मास्टर आदित्येंद्र ने। तो आपके जो भरतपुर प्रजा परिषद है ना इसकी स्थापना की थी दोस्तों आपके गोपीलाल यादव ने। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला आपसे पूछा है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, बताइए। चांदमल सुराणा ने, भंवरलाल सर्राफ ने, कपूरचंद पाटनी ने या फिर मथुरादास माथुर ने। तो आपके मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है भंवरलाल सर्राफ को। वैसे तो जो जयनारायण व्यास है उन्होंने उनके सहयोगियों के साथ प्रजामंडल की स्थापना करी थी, लेकिन भंवरलाल सर्राफ जो है ये अध्यक्ष भी बने थे, तो इन्हीं को स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चरखा संघ की स्थापना किसने की थी, बताइए। अर्जुनलाल शेट्टी ने, चिरंजीलाल मिश्र ने, कर्पूरचंद पाटनी ने या फिर जमनालाल बजाज ने। तो आपको पता है कि चरखा संघ की स्थापना करी थी अपने जमनालाल बजाज ने। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्होंने 1927 में जयपुर में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था, बताइए। वर्ष 1942, वर्ष 1941, वर्ष 1940 या फिर वर्ष 1931। तो आपके जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों वर्ष 1942 में, और ये हुआ था सितंबर 1942 में मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से लेकर याद रखना है।
नेक्स्ट आपसे पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जय नारायण व्यास को किस दुर्ग में नज़रबंद किया गया था, बताइए। शिवाना दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके जय नारायण व्यास है ना, इनको शिवाना दुर्ग में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? शिवाना दुर्ग में, बिल्कुल। और जो मारवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे ना, उनको रखा गया था आपके जालोर दुर्ग में। तो ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि किस प्रजामंडल द्वारा वर्ष 1932 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया? जयपुर द्वारा, मेवाड़ द्वारा, बीकानेर द्वारा या फिर मारवाड़ द्वारा? तो आपके जो स्वाधीनता दिवस है ना, जो 1932 में मनाया था, ये मनाया गया था आपके मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा। कौन सा प्रजामंडल? तो मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। और दोस्तों जो छगनलाल चौपासनी वाला है, उन्होंने ही स्वाधीनता दिवस के दिन मारवाड़ में प्रथम बार झंडा लहराया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है, बताइए। बालकृष्ण कोल को, बाल मुकुंद बिस्सा को, द्वारकानाथ काचरू को या फिर रणछोड़ दास घट्टानी को? तो राजस्थान का जो जतिन दास है ना, ये कहते हैं अपन बाल मुकुंद बिस्सा को, बिल्कुल। जो बाल मुकुंद बिस्सा थे, ये जेल में भूख हड़ताल करते हुए शहीद हुए थे, इसी कारण इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, बताइए। कर्पूरचंद पाटनी, अर्जुनलाल शेट्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर जमनालाल बजाज? तो आपके जो जयपुर प्रजामंडल है ना, इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके जमनालाल बजाज ने। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। और यह अधिवेशन हुआ था 1937-38 में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि तोल आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है, बताइए। जयपुर से, मेवाड़ से, बूंदी से या फिर मारवाड़ से? तो आपके जो तोल आंदोलन है ना, ये संबंधित है मारवाड़ से, बिल्कुल। मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान ही तोल आंदोलन हुआ था, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपसे पूछा है नेक्स्ट कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई, बताओ। जो आरएसएस है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? अजमेर में, ग्वालियर में, वर्धा में या फिर उदयपुर में? तो आपके राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी वर्धा में। कहाँ पर हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में, बिल्कुल। और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और जो स्थापना करने वाले हैं वो है विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल शेट्टी, रामनारायण व्यास और इनके कुछ सहयोगी भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि वर्ष 1941 में जागीर माफी आंदोलन किस प्रजामंडल द्वारा चलाया गया था, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है। जो जागीर माफी आंदोलन है, किस प्रजामंडल द्वारा चलाया गया? भरतपुर प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल या फिर बीकानेर प्रजामंडल? तो जो जागीर माफी आंदोलन है ना, ये चलाया था आपके अलवर प्रजामंडल ने। किसने? तो अलवर प्रजामंडल, बिल्कुल। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजपुताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने, बताइए। पंडित गिरधर शर्मा, जय नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक या फिर जमनालाल बजाज? तो आपके जो राजपुताना मध्य भारत सभा है, जिसकी स्थापना 1918 में की गई थी दिल्ली के चांदनी चौक में, उसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे जमनालाल बजाज। कौन थे? तो जमनालाल बजाज। ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद नामक संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, बताइए। दिल्ली में, कलकत्ता में, जयपुर में या फिर बम्बई में? तो आपसे पूछा है कि जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है ना, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके बम्बई में। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। और ये स्थापना हुई थी 1927 में। आपको इनका सन भी याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ? अब देखो, जो सर्वप्रथम गठित होएगा वही सबसे प्राचीन होएगा ना। तो बताओ सर्वप्रथम कौन सा हुआ था? मेवाड़, जयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर? तो आपके सर्वप्रथम जो गठित हुआ था ना प्रजामंडल, वो है आपका जयपुर प्रजामंडल। वह 1931 में गठित हुआ। कब हुआ था? 1931 में, बिल्कुल। और सबसे अंतिम और नवीन पूछे तो फिर आपको बताना है झालावाड़, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो अभी अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक थे, बताइए। कौन कौन थे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? उदयभान सिंह धौलपुर, सर जयसिंह अलवर, गंगा सिंह बीकानेर या फिर उपयुक्त सभी? तो आपके जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उसमें राजस्थान से भाग लेने वाले जो शासक थे वो सारे के सारे थे, यानी कि उपयुक्त सभी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ, बताइए।
जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या फिर जयपुर में? तो आपके जो देशी राज्य लोक परिषद है ना, उसका प्रथम प्रांतीय अधिवेशन हुआ था आपके अजमेर में। कहाँ हुआ? अजमेर में, बिल्कुल 1931 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की? बताइए, 1920 में, 1921 में, 1918 में या फिर 1919 में? तो जो मारवाड़ सेवा संघ है ना, इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। बिल्कुल, राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर ही जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी थी और ये करी थी आपके 1920 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये आज के अंतिम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके प्रजामंडल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी में ये बेहद मददगार साबित होंगे और इससे रिलेटेड एक क्लास में और लेने वाला हूँ जिसमें इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन शामिल करेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।